अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी नया वीडियो डालूं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही घंटे का आइकन दबा लीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आप इस वीडियो को पूरा देख सकें। देखिए, आज हम लोग जानते हैं कि पार्टनरशिप क्या होता है। पार्टनरशिप यानी कि हिंदी में बोल सकते हैं साझेदारी। अब मान लीजिए कि दो व्यक्ति है, वो कुछ निश्चित समय के लिए कोई व्यापार शुरू करना चाहता है और उन दोनों ने ये डिसाइड किया है कि हम इतने समय तक लगाएंगे और उसके बाद हमें लाभ प्राप्त होता है या हानि। अब एक बात जानिए कि कोई भी व्यक्ति चाहेगा कि व्यापार करके और हानि झेले, ऐसा तो कोई भी नहीं चाहेगा, तभी वो हमेशा लाभ की ओर चलते हैं। तो इसी प्रकार अगर मान लीजिए कि दो या दो से अधिक व्यक्ति कोई निश्चित समय सीमा के लिए कोई व्यापार शुरू करते हैं और उसमें जो अंत में लाभ प्राप्त होगा उसको उस लाभ के आधार पर बांटेंगे तो वही साझेदारी कहलाता है। ठीक है, ये भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे साधारण साझा, मिश्र साझा और सक्रिय साझेदार, निष्क्रिय साझेदार, ये सब साझेदारी के प्रकार हैं। ठीक है, अब देखिए, साधारण साझा वैसा साझेदारी को बोलते हैं जिसमें समान या असमान धन एक ही समय के लिए लगा हो, लेकिन उससे जो लाभ या हानि का प्राप्त हो उस धन को अनुपातिक रूप में बांटा गया हो, तो उसको साधारण साझा बोलते हैं। ठीक है, इसी प्रकार मिश्र साझा वैसा साझेदारी जिसमें भिन्न भिन्न समय के लिए पूंजी लोग लगाते हैं और उससे जो लाभ या हानि प्राप्त होता है वो धन पर निर्भर नहीं करता, वो समय अनुसार निर्भर करता है, तो ऐसे साझेदारी को मिश्र साझा बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए, सक्रिय साझेदार वैसा साझेदार जो व्यापार में धन तो लगाया है पर उस व्यापार को देखने के लिए या देखरेख करने के लिए उसने कुछ डिमांड किया हो कि हम भाई हमें इतने पैसे दे दो, हमने मेहनत किया है इसके लिए, तो वो उसमें से कुछ अतिरिक्त धन मांगता है। तो इस प्रकार की साझेदारी में जब अंत समय में जो लाभ प्राप्त होता है उसमें से वो कुछ हिस्सा लेता है, उस हिस्से को लाभांश, पूरे लाभांश में से घटा दिया जाता है और उसके बाद वो साझेदार के रूप में बांटा जाता है। ठीक है, और निष्क्रिय साझेदार समझिए, निष्क्रिय साझेदार वैसा साझेदारी जिसमें देखभाल नहीं किया जाता है। ठीक है, अब आइए, अब हम चलते हैं प्रश्न पे। अगर ये आप एक दो पॉइंट जान गए तो आपका ये क्वेश्चन सब सॉल्व हो जाएगा साझेदारी का। इसमें एक और भी बात होती है, साझेदारी का क्वेश्चन बनाने से पहले सबसे पहले आपको तो सवाल को धीरे धीरे पढ़ना है और दिमाग में नोट करते जाइए कि सवाल हमसे पूछ क्या रहा है। अब जब पूछने की बात पता चल जाए तो उसमें सबसे पहले ढूंढिए कि समय, टोटल समय यानी कि जितने समय के लिए लगाया गया हो धन, उस टोटल समय में लाभ प्राप्त हुआ कितने। ठीक है, तो सबसे पहले आपको समय ढूंढना है। अगर आप ये कर लेते हैं तो आपका साझेदारी का क्वेश्चन सारा बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए, ये इसमें तो दिया हुआ है, तो इसमें हम सबसे पहले क्या ढूंढेंगे, समय। समय कितना हो गया साझेदारी का, 1 वर्ष। 1 वर्ष अर्थात 12 महीना। तो हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, साझेदारी का कुल समय बराबर 1 वर्ष अर्थात 12 महीना। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे आइए, अब हमको और क्या दिया हुआ है, जयंत का धन बराबर 30,000 रुपया, ये प्रश्न में दिया गया है। उसके बाद क्या हो जाएगा, मधु का धन कितना दिया हुआ है, 45,000 रुपया। यहाँ तक समझ में आ रहा है। चलिए अब देखिए, यहाँ पे जयंत के लिए समय कितना हो जाएगा, कुल समय जयंत के लिए हो जाएगा आपको, जयंत का
कुल समय बराबर पूरा 1 वर्ष यानी 12 महीना। ठीक है, वहीं पे मधु के लिए समय कितना हो जाएगा, मधु का कुल समय बराबर, अब यहाँ पे देखिए जयंत तो पूरे 12 महीने के लिए लगाया था व्यापार शुरू करते ही, लेकिन मधु कब शामिल हुई थी, 2 महीने के बाद। तो टोटल समय कितना है साझेदारी का, 1 वर्ष, और 2 महीने के बाद मधु ऐसो शामिल हुई है व्यापार में। तो इस वजह से मधु का कुल समय कितना हो जाएगा, 12 महीने में से 2 महीने घटा देंगे तो 10 महीना। अब यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को। अब जब यहाँ तक समझ में आ गया तो आप सवाल आसानी से आप बन जाएगा आपका। ठीक है, तो अब देखिए प्रश्न अनुसार क्या है, 30,000 रुपया ये कितने दिनों के लिए है, पूरे 12 महीने के लिए। अब हम अनुपात लिखते हैं, और ये जो मधु का है 45,000 रुपया, ये कितने महीने के लिए है, 10 महीने के लिए। अब यहाँ से हमको क्या आ जाएगा, अब यहाँ से आ जाएगा हमको, ये 3 जीरो से 3 जीरो काट देंगे, 5 छक्का 30 काट देंगे, 5 नमा 45 काट देंगे, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, इस 2 से 5 मरतबा। अब क्या आ गया हमको, बराबर 4:5। अब अनुपातिक राशि तो हमको पता चल गया, अब इसलिए मधु का हिस्सा क्या हो जाएगा, देयरफॉर मधु का लाभांश हिस्सा बराबर 5 है, ये मधु का हो गया और ये जयंत का हो गया, 5। अब बट्टा में दोनों को जोड़ के रख देंगे तो 9, टोटल धन दिया हुआ है 54,000। ठीक है, ये यहाँ पे देख लीजिए, इसलिए मधु का लाभांश हिस्सा बराबर 5, यानी ये हो गया मधु का अनुपातिक राशि, और यहाँ पे बट्टा में टोटल जोड़ के तो 5 4 9, और गुने टोटल लाभांश कितना दिया हुआ है 54,000। अब इसको सॉल्व कर दीजिए फिर, तो ये 9 से कट जाएगा तो बराबर क्या हो जाएगा, 30,000 रुपया। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, यहाँ पे समझ में आया, 9 छक्का 54 कट जाएगा 6,000, तो 6 को 5 से गुना करेंगे तो 30,000। अब अगला प्रश्न देखिए, दिया गया प्रश्न में अनिल ने 75,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। 4 महीने बाद अमित भी उसमें 1,12,500 रुपये लगाकर शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में 22,500 रुपये का लाभ हुआ हो तो अमित को लाभ में से कितने रुपए मिलेंगे। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, तो सबसे पहले इसमें समय ढूंढ लीजिए, समय कितना है, यदि वर्ष के अंत में लाभांश है दिया गया तो समय कितना हो गया, साझेदारी का कुल समय बराबर 12 महीना। ठीक है, इसको हम 1 वर्ष बोल सकते हैं। और क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है अनिल का कुल धन कितना हो गया, 75,000 रुपये। ये प्रश्न में ही दिया गया है। और फिर क्या बोल रहा है, 4 महीने के बाद अमित भी उसमें शामिल हुआ है, तो 4 अमित का धन कितना हो गया, अमित का कुल धन बराबर 1,12,500 रुपया। यहाँ तक समझ में आ रहा है।
उसके बाद अब बोल रहा है कि यदि एक वर्ष के अंदर में 22,500 रुपये का लाभ हुआ हो, तो अब इस हिसाब से क्या हो गया, अनिल का जो समय हो जाएगा कितना हो जाएगा, अनिल का कुल समय बराबर 12 महीना, ठीक है। और अमित का कितना हो जाएगा, अमित का कुल समय बराबर 4 महीने के बाद शामिल हुआ था, तो 12 महीना में से 4 महीना घटा देंगे तो कितना बचा, 8 महीना। तो ये हो गया आपका अमित का समय। तो अब इस हिसाब से क्वेश्चन के हिसाब से क्या हो जाएगा, यहाँ पे अब अनुपात के रूप में हमको बांटना है, तो हम लिखेंगे 75,000 रुपये गुने 12 महीना, अनुपात 1,12,500 रुपये गुने 8 महीना, ठीक है। अब देखिए प्रश्न के हिसाब से 75,000 गुने 12 बराबर 1,12,500 गुने 8 है, ठीक। अब इसको हम काट देंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, मान लो कट गया ये। उसके बाद 5 से काटेंगे तो 15 पचे 75, इसको 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 25, ये कट गया। फिर कट जाएगा 5 से 30 मरतबे, 5 चौका 45 मरतबे। अब ये 5 छक्का 30, 5 नमा 45, फिर 3 दूना 6, 3 तिया 9, ये 2 से 4 मरतबा, और ये 3 से फिर 4 मरतबा, इस 4 से इस 4 को। तो अनुपातिक राशि कितना आ गया हमको, 1:1। तो अब इसलिए अमित का हिस्सा बराबर क्या हो गया, अमित का हिस्सा हो गया आपको 1 बट्टा, दोनों जोड़ देंगे 2 गुने 22,500 बराबर हो गया, 2 से कट जाएगा तो हो जाएगा 11,250 रुपया आंसर हो गया। ये नहीं कटेगा, 2 11 2 5 0 कट गया ना। चलिए ठीक है।